Viewers, you are watching English at and today our topic is 3 tips to speak English। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए 3 ऐसी टिप्स हैं जो कि अगर आप अपने माइंड में बिठा लें तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। ओनली 3 टिप्स। अगर आप 3 टिप्स को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, अपने माइंड में कैच कर लेते हैं और इसको अपनी फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलते हैं तो आप अपनी कन्वर्सेशन ऑफ इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। वो कौन सी 3 टिप्स है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं अपनी हैबिट की, या आप डिस्कस करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन या यूनिवर्सल लॉ, मींस कि अगर आपने कोई यूनिवर्सल लॉ, कोई अपनी प्रेजेंट सिचुएशन और अपनी हैबिट बतानी है, तो उसके लिए जो आपको एक टिप यूज़ करनी है वो टिप ये है कि आपने हमेशा यूज़ करनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, मींस कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहना है। इसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला समझना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला ऐसे है कि सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास सिंगुलर आपका प्रोनाउन हो तो आप उसके साथ लगाते हैं एसोरियस। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है आई लाइक स्विमिंग, तो ये आप बता रहे हैं अपनी हैबिट, तो इसमें आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई है। फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें आपने लिखा है शी लाइक्स स्विमिंग। यहाँ पे लाइक्स इसलिए लाइक के साथ एस इसलिए लगा है क्योंकि शी इज़ अ सिंगुलर। तो अगर आपके पास जो प्रोनाउन या सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आप अपने वर्ब के साथ एस और यस अप्लाई कर देते हैं। तो ये वाली फर्स्ट नंबर टिप थी। टिप 1 में आपने ये सीखा कि अगर आपने अपनी कोई हैबिट, कोई यूनिवर्सल लॉ या कोई प्रेजेंट सिचुएशन बयान करनी है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आपने फॉरगेट नहीं करना। सेकंड टिप आपके पास ये है कि अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं अपना कोई पास्ट इवेंट या किसी पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके पास्ट में हुआ है, या आप पिछली स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं, या आप अपना जर्नी डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई टूर डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं और वो पास्ट में हुई है, माजी में हुई है, ठीक है, अभी की प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है, उसके लिए टिप आपके पास ये है कि एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जिसमें आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है अपनी स्पोकन में। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल ऐसी होगी कि जैसे आप कहना चाहते हैं कोई भी वर्ड तो आप सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगा देंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अगर आप इस वाली सिचुएशन को नेगेटिव फॉर्म में देना चाहते हैं, मीन्स के नो की फॉर्म में, तो आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगर आप पॉजिटिव सिचुएशन में अपनी पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में अपने पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो आप डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद जो थर्ड आपकी कंडीशन है वो है कि सब्जेक्ट के साथ वॉज वर लगाएंगे। अगर आप बताना चाह रहे हैं कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि अभी कंटिन्यू स्टेट में है, रहा था, रही थी, रहे थे किस स्टेट में है, तो उसमें वॉज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है। इसके एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट से यहाँ पे एग्जांपल है शी वेंट टू कराची। ये एक पास्ट सेंटेंस है जिसमें आपने अपनी पास्ट का एक इवेंट बताया कि वो कराची गया। अगर आप कहना चाहते हैं वो कराची नहीं गया तो आप कहेंगे शी डिड नॉट गो टू कराची। और इसके बाद अगर आप कहना चाहते हैं कराची जाता रहा है तो शी वॉज नॉट गोइंग टू कराची। हियर इज़ डिफरेंस ऑफ वॉज नॉट गोइंग एंड डिड नॉट। इसको आपने माइंड में रखना है। अगर आपको ये दोनों टिप्स आती हैं तो फर्स्ट टिप और सेकंड टिप के साथ आप फ्लुएंटली अपनी इंग्लिश को बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट और थर्ड टिप हमारी है वो ये है कि पहले आपने डिस्कस की प्रेजेंट सिचुएशन, सेकंड आपने डिस्कस की पास्ट, और थर्ड अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं, मीन्स यू वांट टू से दैट व्हाट इज़ इन द नेक्स्ट वीक और टुमारो। देन टिप नंबर 3 इज़ दैट अपकमिंग इवेंट डिस्कस आपने करना हो टुमारो, या कल की बात करनी हो, या नेक्स्ट कुछ ऐसा हुआ है, या नेक्स्ट किसी इवेंट को डिस्कस करना है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा। उसमें आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल शैल लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल फार्मूला दैट यू कैन यूज़। ही विल कम ऑन टाइम, दिस इज़, एंड आई शैल विजिट टुमारो। आई और विल के साथ शैल लगेगा, बाकी सारे प्रोनाउन के साथ विल लगेगा। इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आज 3 टिप्स हमने देखी हैं। 3 टिप्स में हमने देखा कि अगर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, हैबिट
के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सेकेंडली, अगर आप अपना कोई पास्ट इवेंट डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हमेशा आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और अगर नेगेटिवली है कोई आपने सिचुएशन पास्ट की तो आप डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके साथ अगर आप फ्यूचर को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सो दीज आर द 3 टिप्स टू स्पीक इंग्लिश। आई होप सो इफ़ यू विल फॉलो इट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।